दुनिया में दो देश ऐसे हैं जिनकी ताकत उनकी सेनाओं या संपत्ति में नहीं, बल्कि उनकी आत्मा में छिपी है। भारत और जापान, दो सभ्यताएं जिन्होंने हजारों सालों का इतिहास देखा, युद्ध और आपदाएं झेली, लेकिन अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता को कभी नहीं खोया। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डॉक्टर फुकाहोरी यासुकाता की किताब इंडिया एंड जापान टू मोस्ट रिलीजियसली मैच्योर नेशंस का नाटकीय हिंदी सारांश, जहाँ धर्म कोई बहस नहीं बल्कि जीवन की कला है। दुनिया में ऐसे दो देश हैं जिनकी आत्मा सिर्फ उनके इतिहास और संस्कृति में नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता में बसती है। भारत और जापान, दो ऐसी सभ्यताएं जिन्होंने हजारों सालों की यात्रा में दर्द, युद्ध, आपदा और बदलाव देखे, लेकिन अपनी धार्मिक गहराई और परिपक्वता को कभी नहीं खोया। डॉक्टर फुकाहोरी यासुकाता अपनी किताब इंडिया एंड जापान टू मोस्ट रिलीजियसली मैच्योर नेशंस में इन दोनों देशों की आध्यात्मिक यात्रा को जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि क्यों भारत और जापान आज भी दुनिया के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ है। भारत का आध्यात्मिक इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का उदय। वेदों की ऋचाओं से लेकर उपनिषदों की गहराई, गीता की व्याख्या और बुद्ध के करुणा भरे संदेश तक, भारत हमेशा से प्रश्न पूछने, जीवन का अर्थ खोजने और आत्मा के रहस्य को समझने का स्थल रहा है। भारतीय धार्मिक परिपक्वता का मतलब है सहिष्णुता और बहुलता। यहाँ कोई एक ही मार्ग नहीं है, बल्कि अनगिनत मार्ग हैं। भक्ति, योग, ध्यान, ज्ञान, सेवा, और हर मार्ग ये कहता है कि सत्य एक है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। दूसरी ओर जापान है, जहाँ धर्म और संस्कृति एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। शिंतो और बौद्ध धर्म की संगति ने जापानी समाज को गहरी धार्मिक परिपक्वता दी है। जापानियों के लिए धर्म कोई उपदेश मात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। मंदिर की सीढ़ियों पर झुकना, प्रकृति की हर वस्तु में देवत्व देखना और सरलता व अनुशासन से जीवन जीना, ये सब जापान की आध्यात्मिकता का हिस्सा है। डॉक्टर फुकाहोरी कहते हैं कि जापान की परिपक्वता इस बात में है कि उन्होंने धर्म को जटिल बहस नहीं बनाया, बल्कि उसे जीवन की दिनचर्या में पिरो दिया। भारत और जापान की तुलना करते हुए लेखक बताते हैं कि भारत ने आत्मा की यात्रा पर बल दिया, जबकि जापान ने जीवन की सादगी पर। भारत में प्रश्न गहरे दार्शनिक हैं। मैं कौन हूँ? ईश्वर क्या है? आत्मा और शरीर का रिश्ता क्या है? वही जापान के प्रश्न हैं। मैं प्रकृति के साथ कैसे तालमेल बैठाऊं? जीवन को और सरल और शांत कैसे बनाऊं? दोनों का रास्ता अलग है, लेकिन मंजिल एक है, आध्यात्मिक परिपक्वता। लेखक युद्धों और आपदाओं की बात भी करते हैं। भारत ने गुलामी, विभाजन और गरीबी देखी, लेकिन उसका आध्यात्मिक विश्वास कभी टूटा नहीं। चाहे कठिन समय हो, भारत के लोग मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में जाकर प्रार्थना करना नहीं भूले। जापान ने भी परमाणु हमले और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया घृणा नहीं थी, बल्कि अनुशासन और पुनर्निर्माण थी। यही धार्मिक परिपक्वता है, दर्द को भी सहिष्णुता और आत्मबल में बदल देना। किताब यह भी बताती है कि दोनों देशों में धर्म व्यक्तिगत मुक्ति और सामूहिक कल्याण का संगम है। भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, सबका भला हो। जापान में वाक की भावना है, सद्भावना और सामूहिक शांति। दोनों ही सभ्यताएं ये सिखाती है कि धर्म का उद्देश्य केवल मोक्ष नहीं, बल्कि मानवता का कल्याण है। भारत की बहुलता और जापान की सादगी दोनों मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो आधुनिक दुनिया को बहुत कुछ सिखाती है। पश्चिमी देशों में जहाँ धर्म अक्सर संघर्ष और बहस का कारण बनता है, वहीं भारत और जापान ये दिखाते हैं कि धर्म इंसान को जोड़ने वाला सेतु हो सकता है। डॉक्टर फुकाहोरी का निष्कर्ष गहरा और प्रेरक है। वे कहते हैं कि भारत और जापान दुनिया को ये याद दिलाते हैं कि धार्मिक परिपक्वता का मतलब है विनम्रता, सहिष्णुता और संतुलन। भारत हमें आत्मा की गहराई सिखाता है, जापान हमें सरलता और अनुशासन सिखाता है, और दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि सच्चा धर्म वह है जो जीवन को सुंदर बनाए, न कि जटिल।
भारत और जापान हमें ये याद दिलाते हैं कि धर्म का मतलब है विनम्रता और संतुलन। भारत आत्मा की गहराई सिखाता है, जापान जीवन की सादगी। दोनों मिलकर दुनिया को ये संदेश देते हैं कि सच्ची धार्मिक परिपक्वता घृणा नहीं, बल्कि प्रेम और सहिष्णुता में है। अगर ये सारांश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे साझा करें और अपनी जिंदगी में भारत और जापान की आध्यात्मिक रोशनी को जगह दें।